हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। पहले इससे पूर्व के लेक्चर में आपने पढ़ा था इक्तिन प्रत्यय। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इक्त्वा प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं इक्त्वा प्रत्यय। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण और हमारा मुख्य टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण। इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्यय क्या होता है। नए शब्दों के निरूपण में जब कोई शब्द हम किसी क्रिया के अंत में अथवा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगाते हैं तो प्रत्यय कहलाता है और ये नया अर्थ देता है। तो आज हम पढ़ेंगे घ नंबर इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा, ठीक है। इक्त्वा पढ़ते हैं इसको, इक्त्वा। नए छात्र ध्यान दें, इक्त्वा प्रत्यय, ठीक है। क्या उच्चारण करेंगे? इक्त्वा प्रत्यय, ठीक है। तो अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला बिंदु, जब किसी एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य किया जाता है, दूसरा कार्य किया जाता है तो इक्त्वा, ठीक है। क्या है? इक्त्वा। प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? इक्त्वा प्रत्यय पहले किए जाने वाले कार्य की धातु में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है और यह कर या करके अर्थ देता है, ठीक है। कर या करके अर्थ समझ में आ गया। तीसरा बिंदु क्या है? धातु में जोड़े जाने पर
धातु में जोड़े जाने पर इसका त्वा शेष रहता है, इसका त्वा शेष रहता है। त्वा शेष रहता है। ठीक, तो ये होगी इसके नियम और विशेषताएं। अब उदाहरण देख लीजिए कुछ। मोनिका विद्यालय जाकर, मोनिका विद्यालय जाकर पढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता मोनिका है, इसके द्वारा दो काम किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। पहला तो विद्यालय जाना और दूसरा विद्यालय पहुंच करके पढ़ना। तो अब आपने देखा जाकर, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? मोनिका अब इसमें जो इक्त्वा प्रत्यय है हम पहली वाली क्रिया पर करेंगे, यानी पहली वाली धातु पर जोड़ेंगे। तो मोनिका विद्यालयम, विद्यालयम। अब आपने देखा कर्ता प्रथमा विभक्ति में है और कर्म द्वितीय विभक्ति में। जाकर, तो गम धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गत्वा बनेगा, त्वा शेष रहता है। ऊपर आपने पढ़ा विद्यालयम गत्वा पठति। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। तुम अखबार पढ़कर यहाँ आते हो। तुम अखबार पढ़कर यहाँ आते हो। तो संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तुम समाचार पत्रम, अखबार की संस्कृत समाचार पत्र। तो तुम समाचार पत्रम पठित्वा इसमें हिंदी में थोड़ा संशोधन करते हैं, वहां जाते हैं, कर देते हैं, पढ़कर वहां जाते हैं। तो आपने देखा कि दो काम हो रहे हैं तुम्हारे द्वारा। तो पहला है समाचार पत्र पढ़ना और दूसरा वहां जाना। तो हम पहली जो धातु है उस पर इक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित्वा बनेगा। तुम समाचारम पठित्वा, तुम समाचार पत्रम पठित्वा तत्र, तत्र मीन्स वहां, गच्छसि, गच्छसि। तुम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है कि तुम समाचार पत्रम पठित्वा तत्र गच्छसि। तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि धातुओं पर जोड़े जाने के क्या परिणाम होते हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है।
पढ़ रहे हैं इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा प्रत्यय। अब धातु अर्थ प्रत्यय प्रत्ययांत शब्द और अर्थ। अब पहले धातु है गम। गम मीन्स होता है जाना, अर्थ है जाना, प्रत्यय है इक्त्वा। इक्त्वा। अब प्रत्ययांत शब्द बनेगा गत्वा। क्या बनेगा? गत्वा। अर्थ हुआ जाकर। जाकर या जा करके। ठीक है। अब दूसरे धातु देखिए, पठ। पठ मीन्स पता है आपको, पढ़ना सबको पता है ना। हमारा जो प्रत्यय है, सॉरी, इक्त्वा। कौन सा प्रत्यय है? इक्त्वा। और जब पठ में इक्त्वा प्रत्यय लग जाएगा तो पठित्वा। पठित्वा। और अर्थ क्या होगा? पढ़कर या फिर पढ़ करके। ठीक है। इसी तरह से खाद। खाद। खाद माने रासायनिक खाद या कंपोस्ट खाद नहीं है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है खाना। ठीक है। इक्त्वा प्रत्यय हमने इक्त्वा प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो जब खाद धातु में इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा तो प्रत्ययांत शब्द बना खादित्वा। अब इसका अर्थ हुआ खाकर या फिर खा करके। समझ आ गया होगा। इसी तरह से स्था मीन्स ठहरना, रुकना। इक्त्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो स्था में जब इक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्थित्वा। स्थित्वा। तो ठहर करके, हिंदी अर्थ हुआ ठहर करके, ठहर कर या ठहर करके। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रत्यय जो है मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो भाई नए छात्रों से पुनः एक अनुरोध, प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मेरा अधिकार है भाई, और मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपके उज्जवल भविष्य का मैं आकांक्षी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।